आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दिया हुआ है 10x² + 3x - 1। तो 10 से -1 में गुणा करेंगे तो हमारा -10 आएगा। ठीक है, 10 से -1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा -10। ठीक है, अब बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर x² का गुणांक और अचर पद दोनों का अगर गुणनफल माइनस में आता है तो बीच वाला एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए कि लिखा हुआ है +3x। इसका मतलब जो प्लस वाला वैल्यू होगा वो बड़ा होगा और जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो छोटा होगा। तो अगला क्या हो जाएगा, इसी को हम करेंगे तो 10x² + 5x - 2x - 1। समझ में आई बात? इसको तोड़िएगा तो आपको एक प्लस और एक माइनस का रूप मिलेगा। जैसे क्या देखिए, इसका हम क्या कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस में दिया हुआ है, ये बड़ा होना चाहिए, तो 5 वाला प्लस में रहेगा और इसमें से 2 वाला माइनस में रहेगा। क्योंकि 5 में से 2 घटाइएगा तो +3x आएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि दोनों में 5x और यहाँ भी 5x कॉमन है। तो 5x सिर्फ x बचा, यहाँ 1 बचा। इन दोनों में कॉमन, सॉरी, यहाँ पर 2x आएगा, 5 दूनी 10। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि सेम चीज आना है हमको। जो इसमें आया है वो यहाँ भी आना चाहिए। तो माइनस माइनस हमने जब ले लिया तो ये प्लस में बदल जाएगा बाहर, 2x + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से 1 से 2 में गुणा करेंगे -2x, माइनस से प्लस में गुणा करिएगा -1 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि एक ये और दोनों में जो गुणा है कॉमन है, एक कॉमन लेते हैं कि ये लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 5x - 1 गुणे 2x + 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य का निकालना है। चूंकि 5x - 1 बराबर 0, यह 5x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हमारा आएगा 1/5। पहला शून्य हमको मालूम हो गया। दूसरा दिया है इसी 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो इधर है तो क्या हो गया -1, x बराबर हो जाएगा -1/2। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है, इनके शून्यकों का संबंध। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। एक को अल्फा मान लीजिए 1/5 अल्फा है, तो 1/5 प्लस, और दूसरा हमारा ये बीटा है -1/2। 1/5 प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो -1/2 आएगा। एलसीएम निकालिएगा तो आपका 10 आएगा। 5 से इसमें भाग दीजिएगा 2 आएगा, 2 और 2 से 5, तो आपका आएगा -3/10, -3/10। तो आपका क्या हो गया, माइनस जो फॉर्मूला में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये हो गया इनका योग का संबंध, यानी शून्यकों के योग का संबंध। अब गुणनफल आइए, तो अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा हमारा दिया हुआ है 1/5 और बीटा दिया है 1/-1/2। दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा -1/10। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अल्फा गुणे बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c बटा क्या था, a। ये तो आपका ये आया है माइनस होने की वजह से, तो आपका हो गया
यहां पर ये हो गया एक अचर पद और दूसरा हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया इन दोनों का रिलेशन। अब थोड़ा ये क्वेश्चन हट के है, ये हम क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया है पी एक्स स्क्वायर 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2p की, और p जो है 0 के बराबर नहीं है। तो पहले तो इसको तोड़ेंगे, आपका हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें गुणा होगा तो प्लस क्यू, प्लस से इसमें गुणा होगा तो 2q(x), प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब पी स्क्वायर से एक्स में गुणा होगा तो माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2p(q). सेम पद वाले को एक हम ई मिलाएंगे, यानी ये और ये सेम है, दोनों में p और x है, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस 2q(x) माइनस 2p(q). अब इन दोनों में जो कॉमन है वो p और x है, इन दोनों में जो कॉमन है px है, तो यहाँ तो x बचा और यहाँ पर सिर्फ हमारा p बचा। इन दोनों में ध्यान से देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में q और 2 दोनों कॉमन है, तो 2q और यहाँ पर भी आपका x बचा और माइनस p। तो अब हो गया आपका एक कॉमन लेते हैं हम लोग, x माइनस p, एक इसका गुणा होगा इंटू पी एक्स प्लस 2q। अब शून्य निकालना है तो बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस, चूंकि x माइनस p बराबर है हमारा 0, इसलिए x बराबर हमारा हो गया p, ठीक है। पहला शून्य निकल गया। दूसरा है px प्लस 2q बराबर 0, तो px बराबर हो जाएगा माइनस 2q, क्योंकि प्लस दिया है इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 2q/p। तो दोनों शून्य निकल गया। संबंध आप जान रहे हैं कैसे निकलता है, पहला हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मान लेते हैं इसको p को और बीटा मान लेते हैं, यहाँ प्लस से इंटू करिएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, 2q/p। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा p हो जाएगा और p यहाँ पर 1 है तो इसलिए p यहाँ गुणा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q बराबर, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2q आएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, ये जो हमारा हो, ये जो आ रहा है p स्क्वायर माइनस 2q, ये x का गुणांक हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा दिया है माइनस 2q और बीटा है सॉरी अल्फा है हमारा p गुणे, और ये है हमारा माइनस 2q/p। यहाँ से p कट गया, आपका क्या आया माइनस 2q। जब आपका इसको तोड़ के जब हम रखेंगे तो वही चीज हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए ये जो दोनों है, ये x जो इसका स्ट्रक्चर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्ट्रक्चर होता है। अब जान रहे हैं ये एक्स ग्रुप का है, तो माइनस है इसके बाहर, इसमें रखेंगे ये आ रहा है, ध्यान से देखिए, माइनस से इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2q वहां पर आ जाएगा। दूसरा आपका आ रहा है माइनस 2q, इसमें क्या होता है, ये क्या है अचर पद माइनस 2pq, अब बट्टा क्या हो गया p, ये c है और ये क्या है a है, तो बट्टा जब हम a करेंगे तो यहां से ध्यान दे रहे हैं कि p से p कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2q, यानी
यहाँ पर अगर 2p क्यों होता है, यानी अचर पद माइनस होने की वजह से वो माइनस आया आपका, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को पहले गुणा कर लीजिए और उसके बाद चेक करिए, तब आपका बनेगा। ठीक है, अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस से इसमें गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, और एक्स से इसमें गुणा होगा तो माइनस 2a एक्स हो जाएगा। फिर माइनस से प्लस बी में गुणा होगा तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ एक्स से इंटू हो जाएगा तो माइनस बी एक्स प्लस 2ab। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए क्या ध्यान से, तो यहाँ पर कॉमन जो है हमारा x है, दोनों में x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक x बचा, x माइनस 2a। यहाँ पर ध्यान दीजिए b कॉमन है, दोनों में b है, तो माइनस b हमने ले लिया बाहर ब्रैकेट से, यहाँ x बचा। अब ये प्लस है तो प्लस लाने के लिए बाहर से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, माइनस 2a। ठीक है, एक हो गया ये हमारा x माइनस b, और दूसरा हो गया x माइनस 2a, शून्यक निकालना है बराबर 0। चूंकि x माइनस b बराबर 0, इसलिए x बराबर हमारा b हो गया। दूसरा दिया है x माइनस 2a बराबर 0, तो x बराबर हो गया आपका 2a। दो शून्यक हमारे निकल गए। संबंध जब हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, यहाँ पर आप अल्फा आप मान लीजिए b है, b और ये हो गया a, तो 2b प्लस 2a। ठीक है, ये आएगा, आप जब आप निकालिएगा इस वैल्यू से रखिएगा तो आपका ये आएगा, कॉमन वाला ये रखा जाता है, ये 2a प्लस b बटा 1। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, बराबर, एक चीज ध्यान रखिए, ये माइनस में है, माइनस 2a, तो एक यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटा a होता है। ठीक है, ये माइनस में है तो यहाँ b का ये रखेंगे, माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स है, जैसे बी एक्स है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा है, 1 बटा 1, एक डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाएगा आपका x का गुणांक, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा दिया हुआ है हमारा b और बीटा दिया हुआ है 2a, तो बराबर हो जाएगा 2ab। 2ab है अचर पद, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 1 आएगा, तो बराबर हो गया आपका अचर पद बटा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है भाई, 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही ना आएगा 2ab। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारा है आर स्क्वायर एक्स एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r(st(x) प्लस 9t स्क्वायर। तो ये जो है एक्स स्क्वायर की जगह पर है, ए के स्थान पर यहाँ 1 है, और यहाँ अचर पद हमारा 9t स्क्वायर है। जब हम दोनों को गुणा करेंगे, है ना, तो 9t स्क्वायर आएगा हमारा, यानी इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है 6 है तो 3 प्लस 3 में टूटेगा, और दोनों जुड़ जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3r(st(x) प्लस 3
आर एस टी एक्स प्लस 9t²। ठीक है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है आर एस और एक्स, इसमें भी आर एस और एक्स। तो आर एस और एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, आर एस और एक्स। इसमें से तो हमने एक आर ले लिया, एक एस भी ले लिया, एक एक्स लेते, खाली हमारा क्या बचा, आर एस एक्स बचा। इसमें से आर एस और एक्स ले दिया तो सिर्फ हमारा 3t बचा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तीन कॉमन है दोनों में, पहला, और दूसरा है टी कॉमन। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेंगे 3t। अब बचा हमारा क्या, आर एस एक्स, इसमें से एक टी ले चुके हैं और 3 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 3t दोनों में सेम आ गया। ध्यान से देखिए, तो बोले थे ना कि दोनों में सेम आता है। एक तो ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, यानी आर एस एक्स प्लस 3t गुणे और सेम ये भी आ रहा है, आर एस एक्स प्लस 3t, दोनों सेम आ रहा है, बराबर 0। तो दोनों का सेम ही आएगा आपको। चूंकि आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0 या आर एस एक्स बराबर -3t, एक्स बराबर हो जाएगा -3t बटा आर एस, बराबर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। बराबर हमारा क्या आया, कि बराबर जो यहां पर आ रहा है ये हो गया आपका 3t, है ना, और वहां पर हो गया आपका आर एस, तो आपका यहां पर आया। उसी तरह इसमें भी ध्यान दीजिए आप, ये तो हो गया, मान लीजिए कि आपका वो संबंध हो गया। दूसरा संबंध आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सेम चीज आएगा। दोनों का हमारा एक ही चीज आ रहा है, माइनस, माइनस में आ रहा है दोनों, यानी अगला भी सेम चीज है तो वो भी वही आएगा, -3t बाई आर एस आएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका वो दो ठो आपका वो निकला, सॉरी। अब हम इसका वो निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा -3t बटा आर एस एक्स, और यहाँ पर प्लस रखते हैं तो प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस से हो जाएगा, आर एस एक्स, ये हो जाएगा माइनस, अब ये दोनों हट जाएगा, एलसीएम तो सेम हो जाएगा हमारा, आर एस एक्स, और ये दोनों -3 और -3 ऐड होगा तो -6t आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। ये चीज जो है हमारा, ये क्या है, b के स्थान पे है, x के साथ जो गुणा रहेगा वो b है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर इसका रख रहे हैं, अभी -1 फॉर्मूला वाला हो गया 6RST, ठीक है, बटा x², यानी a का गुणांक, x² में ये गुणा है हमारा, ये चीज r² s², तो जाहिर सी बात है एक r से एक r कट जाएगा, s से s कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, -6t बटा आर एस, यानी आपका आया क्या, x माइनस x का गुणांक अब बटा हो गया x² का गुणांक। ठीक है, एक x का गुणांक हो गया, एक x² का गुणांक हो गया। उसी तरह आप अल्फा और बीटा निकाले, अल्फा शून्यकों का गुणनफल जब निकालिएगा, अल्फा गुणे बीटा, तो यहां पर भी आपको आएगा
अब दोनों तो हमारा सेम है, -3t बटा RS गुणे -3t बटा RS, तब गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो 6t हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R² S²। ठीक है, ये चीज आएगा आपका गुणा, नहीं सॉरी 6 नहीं 90 स्क्वायर आ जाएगा, गुणा गलती कर दी, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 90 स्क्वायर, तो सेम चीज आया। यहाँ पर 90 स्क्वायर देखिए अचर पद है, और R²S² क्या है, x² का गुणांक, यानी यहाँ हो गया ये अचर पद अब बटा x² का गुणांक। इस तरह से हम ये संबंध स्थापित करेंगे। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा इजी है, जो लैंग्वेज में दिया है वो कर लीजिएगा। इसके बाद वाला हम जो अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएंगे। 3 क्वेश्चन तीसरा में दिया हुआ है। पहला दिया है 5x² - 4 - 8x। ठीक है, इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले उसके चर राशि के घात के अनुसार सजा दिया जाता है। जैसे अब इसको हम सजाएंगे तो x², उसके बाद ये आएगा -8x - 4। इसको आप सोल्व करिए, ये सजा है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यानी बीच वाला एक माइनस और प्लस में रहेगा, माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा रहेगी। दूसरा यहाँ पर तीसरा नंबर, ये दूसरा भी आप करके ग्रुप में डाल दीजिएगा आप लोग सोल्व करके। तीसरा नंबर जो दिया है √x² - 8x + 4 √3, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। हिंट हम थोड़ा सा दे देते हैं, √3 से इसमें गुणा करिएगा तो 3 बन जाएगा, और 4 से 3 में गुणा होगा 12। -8x को इस तरह से तोड़ना है, दोनों माइनस में जुड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि -2x, एक हो जाएगा -6x, 6 दूनी 12। इस तरह से तोड़कर ये तीनों क्वेश्चन आप सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सोल्व करके डालिए, हम देखकर सर्टिफाई करेंगे कि आपने सही बनाया है या गलत। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, इसको हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 2x² + 3x - 6, इसके 2 शून्यक है अल्फा व बीटा, हमको निकालना है α² - β²। ये 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, a² - b² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा गुणे अल्फा माइनस बीटा। और दूसरा है यही अल्फा और बीटा, यानी दोनों शून्यक निकाल कर हम रख सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों शून्यक निकालिए आप, एक को अल्फा मानिएगा अल्फा का स्क्वायर कर दीजिएगा, एक बीटा मानिएगा बीटा का स्क्वायर करिएगा, इसको भी सोल्व करें, या अल्फा प्लस बीटा तो जान रहे हैं, तो -3/2 आ जाएगा। यहाँ अल्फा माइनस अल्फा में से बीटा को घटाइए और जो इंटू करिए, अब देखिए आएगा क्या आता है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका आ रहा है 2 छक्के 12, -12 आ रहा है। अब इसको एक करेंगे तो 2x², क्योंकि माइनस में आ रहा है, अब प्लस का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर आपको उस हिसाब से रखना है कि हमारा 3x आ जाए, 6 दूनी 12 आ रहा है ना, तो आप इसको उस हिसाब से रखना है कि +3x आए। आपको बताया भी थे इसका रूल कि किस तरह से हमको तोड़ना है। जैसे -12 का सेट करिए, इसमें यहाँ पर 3x आ जाए, है ना, +3x घटाने के बाद आ जाए एक, जो प्लस वाला वैल्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा। हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चेक कर रहे हैं कि आप करके दिखाइए हमको इसको, और वही वैल्यू यहाँ रख दीजिए पहला शून्यक निकाल कर, और यहाँ बीटा घटा दीजिए। दूसरा तरीका है अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -3/2 आ जाएगा। यहाँ अल्फा का जो वैल्यू है, एक ही बार बेहतर होगा कि आप वही निकालिए। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा निकल जाएगा। इसके फार्मूला का क्या रूल है, ये जो चीज़ है ये, इसमें हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसमें फार्मूला आपको कैसे अप्लाई होगा,
यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये एक दिया हुआ है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ इन तीनों को ऐड करिएगा तो 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा कि आप समझिए, ये चीज लाने के लिए जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको दो ही चीज इसमें से लाना है। मैंने जैसे क्या किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने कर दिया -2ab। हमको लाना है ये चीज दोनों। तो आप फॉर्मूला में जानते हैं, इसका हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे सॉरी प्लस हो जाएगा -2ab। ये फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का दिख रहे हैं, ए बी है, और ये मैंने प्लस एक्स्ट्रा बढ़ाया +2ab। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही चीज लिखी है, ध्यान से देखिए आप। इस टाइप का सवाल आया तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा दिया है तो इसमें जाकर ऐड हो गया, यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अब इसमें भी अल्फा बीटा, यहाँ तो फॉर्मूला आपका लग जाएगा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल -6/2 यानी 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 में 3 से गुणा कर लीजिएगा तो -9 आएगा इधर। लेकिन आप जो शून्य निकालिएगा, यहाँ अल्फा का वैल्यू रखिए, यहाँ बीटा का वैल्यू, इसमें से इसको पहले माइनस कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी के बेस पर और भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा, दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है, तो अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अब बच गया हमारा, अल्फा ले चुके हैं अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा, बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग के बीच गुणा है, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या आता है, गुणनफल आता है c/a गुण -b/a, तो -bc/a स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ b का वैल्यू रखेंगे, ये b है हमारा, ठीक है, तो प्लस में दिया है तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही, ये फॉर्मूला वाला है 3। c का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में है, यहाँ ध्यान से देखिए, अचर पद इंटू -6 अब बटा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो माइनस माइनस गुणा करिएगा तो 3 छक्के 18 और ये 4 कटेगा तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 9/2 तुरंत बन जाएगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। इसमें भी आपको आसानी होगा, इसका हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा गुणे बीटा होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब ये चीज के लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि इसको हम कैसे निकालते हैं, कि हमको ये चीज लाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा अब बटा अल्फा इंटू, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो वही चीज आएगा, इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो +2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी -3/2 रखिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है ना, -6/2 रखिए, यानी c बाई माइनस में दिया है, उसके लिए तो फॉर्मूला माइनस में होता है, क्योंकि अब इसके लिए जब आप करिएगा तो आपका फाइनली इसके लिए, इस पार्ट के लिए आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए, -b/a का होल स्क्वायर -2 × c/a,
और नीचे हो जाएगा C/A। एलसीएम जब आप इसका निकालिएगा ना, इसमें भी ए आएगा, ऊपर वाला कैल्शियम निकाल के चेक कर लीजिए, तो -B हो जाएगा और -2C हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है। और नीचे है C/A, यहाँ ए तो ऐसे ही कट गया आपका, है ना। ये ए से ए कट गया, क्योंकि ये ऊपर जाता है और ये इसमें गुणा होता है। तो अब फाइनली हमारा बच क्या रहा है, -B -2C अब बटा C। तो -B के जगह पर ये वैल्यू रखिए -3, है ना, -2 इंटू -6 यहाँ पर रखिएगा तो कितना आएगा आपका, ध्यान देखिए, -B के जगह पर -3 हो गया, -2 गुणे -C -6 अब बटा -6, तो माइनस, अब ये तो प्लस हो गया 12 अब बटा -6, 12 में से 3 गया 9, इधर हो गया आपका 6, माइनस अब ऊपर आ जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर में माइनस नहीं रहता है। इसको कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 निकल गया। क्लियर, ये समझ में आया। उसी तरह इसमें भी वही होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो हमने बता ही दिया आपको कि कैसे वो करते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। करने के तरीके हैं, ये भी हमने बता दिया। ये इसका ये आएगा आपका, हम इसको मिटा रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब इसका जब आप निकालिएगा तो वही चीज आएगा, ध्यान दीजिए, दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो अल्फा गुणे बीटा आएगा, अल्फा जाके गुणा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताए हैं अभी आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3/2 रख दीजिए यहाँ, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9/4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस ये 6 रख दीजिए यहाँ, और 2 से गुणा करिए तो माइनस माइनस गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा -6/2 हो जाएगा, 2 3 6, इस तरह से काट के आप ला सकते हैं। इसको रखिएगा तो क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा -3/2 आएगा, यदि क्या होता है -B/B की जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर -2C/A होता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -6/2, यहाँ तो 2 से 2 कट ही जा रहा है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे भी आपका वही आएगा -6/2, 2 तिहाई 6, और यहाँ -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम स्क्वायर करेंगे तो 9/4, माइनस से माइनस में गुणा करिएगा तो +6, और नीचे आ रहा है -3। तो पहले तो इसका करेंगे हम लोग, तो 4 और 6/1 का एलसीएम 4, नीचे -3 तो हमारा दिया ही हुआ है, ये बट्टा में है, ये याद रखिएगा, 4 छके 24, 9 + 24 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 9 और 24 हो गया, ये ऐड हो जाएगा, अब 33 हो जाएगा ये दोनों आपस में गुणा, क्योंकि ये -3/1, एक ऊपर जाएगा, तो 4 गुणे -3, 11 से कट जाएगा, यानी आपका आएगा -11/4, इसके लिए निकालिएगा। क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक दिया है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये आपका, तो ये एक है और वो एक है, 7 नंबर, 7 नंबर पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस 7 नंबर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 7 नंबर हमारा दिया है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यहां पर भी आपको फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या होता है जानिए आप, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, जब इसको गुणा करिएगा तो यही आएगा आपका। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा थोड़ा सा इस फॉर्मूला में और मॉडिफाई होगा। यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए अब ये चीज फिर आ गया ना, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आएगा आपका, ये ध्यान दीजिए, यहां जो हमारा आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी माइनस में ये भी माइनस, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर आप फॉर्मूला को रख सकते हैं, यहां पर इस फॉर्मूले को आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, यहाँ बाहर में आपका क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है, ये भी हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 इंटू अचर पद बटा ये -6/2, तो 2 3 6, ये तो कट जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया -3/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9/4 आएगा, और यहाँ दोनों माइनस में गुणा होगा तो आपका आ जाएगा -9। ठीक है, 4 9 36, यानी -3/2, इधर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9 - 36/4, -3/2 -36 में से 9 घटेगा तो आपका आएगा -27, अब बटा 4 गुणा कर दीजिए, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 27 × 81, ये आपका इसका आएगा। लास्ट वाला में भी देखिए ध्यान दीजिए वही चीज आएगा ऊपर, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला में फॉर्मूला लगा रहता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप पूछना होगा तो क्लास में अलग से पूछ सकते हैं हमको, या उसी में टाइम निकाल के आप पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे। इसमें भी वही चीज देखने को मिलेगी, आपको दिखा रहे हैं, वो भी फार्मूला में है, कुछ फार्मूले में नहीं रहता है, उस कंडीशन में हमको अल्फा बीटा निकालना पड़ता है, यानी दोनों शून्यक आपको निकालना है। लेकिन इसमें देखिए आपको ये दोनों ऐसा दिया ना 8वां, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा, ये अल्फा जाके गुणा होगा अल्फा क्यूब, और ये हो गया बीटा क्यूब, आ गया वही चीज, क्या हो गया अल्फा प्लस, अब डायरेक्ट हम उस पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू आप रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा में तो -3/2 यहाँ रखा जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9/4 आ जाएगा, -3 से -6 में इंटू करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वही आएगा, 2 से 3 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भाई अचर पद c/a होता है, -6/2 तो -3, तो -3 से माइनस में गुणा करिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, वही चीज आ रहा है फिर से। ठीक है, और एक यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, तो क्या आ रहा है -6/2, यहाँ पर आ जाएगा -3। क्लियर हुआ? 8 सवाल इसमें जो थे उससे रिलेटेड आप इसको कर लीजिएगा, पूछना होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे का भी हम क्वेश्चन